सभी आर्मी लवर्स का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में मैथ के 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम आर्मी भर्ती 2025 के लिए कराए जाएंगे। एक बात और, जैसा कि आपका एग्जाम 30 जून से लेकर के 10 जुलाई तक होना है, अर्थात हम यह कह सकते हैं आज है 26 जून, यानी कि आज से 4 दिन बाद यानी कि 30 जून से आपका एग्जाम होना है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि आपके एग्जाम में समय बहुत ही कम बचा हो, इसलिए आप रात दिन एक कर दीजिए। इसलिए आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम सीधे अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्लास को लास्ट तक देखिएगा, 110% आपके एग्जाम में बहुत ही फायदा होगा। बाकी अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। आराम से पढ़ेंगे, आराम से हम करते चलेंगे और कमेंट करिएगा फिर लास्ट में कि क्लास कैसी लगी। बाकी हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि चिराग की कमाई या अर्निंग, बात एक ही है, द्विवित से 25% अधिक हो तो द्विवित की कमाई चिराग से कितने प्रतिशत कम है। पहली बात तो यह है, यहाँ पे दो लोग हैं, सी फॉर चिराग एंड डी फॉर द्विवित। अब क्वेश्चन में यही बोला है कि जो चिराग की जो कमाई है द्विवित से 25% अधिक है। अगर परसेंटेज में अगर 25% अधिक होगी चिराग की कमाई, तो भैया द्विवित की कमाई को हम मान लेते हैं 100। काहे कि यही बोला है चिराग की कमाई द्विवित से अगर 25% अगर अधिक है, अगर हम द्विवित की कमाई को अगर हम 100 मानेंगे, अब जब चिराग की कमाई जब इससे जब 25% जब अधिक है तो भैया 100 में जब हम 25 को जोड़ेंगे आ जाएगा 125%, यानी कि चिराग की कमाई 125% और द्विवित की कमाई है 100%। लेकिन अभी भी इसको कट करके हम छोटा कर सकते हैं, तो छोटा कर लेते हैं। 25 चौका 100, 25 पंजे 125। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को आगे। क्वेश्चन में आगे यह बोला है तो द्विवित की कमाई चिराग की कमाई से कितने परसेंट कम है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि द्विवित कमाता, सबको तो हम ऐसे ही मान सकते हैं, द्विवित कमाता है 4 रुपया, चिराग कमाता है 5 रुपया। यही बोला है कि द्विवित की कमाई चिराग की कमाई से कितने परसेंट कम है। तो भैया जब हम 5 में 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 1, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि द्विवित 1 रुपया चिराग से कम कमाता है। और किससे कम कमाता है? चिराग से, क्योंकि जिससे हम तुलना कराते हैं उसको लिखते हैं हर यार डिनोमिनेटर में। तो भैया चिराग तो कम कमाता है तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब परसेंटेज में पूछा है तो इसके अंश में हम 100 से गुणा करा देते हैं। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो 100 से हम गुणा करा देते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 दूना 10 लग जाएगा, यहाँ पे एक 0, यानी कि जो भैया द्विवित की कमाई चिराग से 20% कम है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। तो हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले हम यह जान लेते हैं कि इस क्लास में जो 5 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। बाकी अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को पढ़ते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तथा उसकी चौड़ाई 10% घटा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहली बात तो यह है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बहुत ही खतरनाक और बहुत ही शानदार ट्रिक। सब कैसे? जैसे कि इसमें यह बोला है कि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए। पहली बात तो यह है, अगर परसेंटेज में अगर कम या वृद्धि होती है तो वह 100 पर ही होती है। जैसे कि यहाँ पे पहली बार 20% बढ़ाया गया है तो 100 में जब हम 20 जोड़ेंगे आ जाएगा 120%। उसके बाद बोला है कि उसकी चौड़ाई 10% घटा दी जाए, यानी कि वह 100 पर ही घटेगा। तो 100 में से जब हम 10 को माइनस करेंगे आ जाएगा 90। बहुत ही जान लीजिए खतरनाक तरीका है, यानी कि 120 गुणे 90। अब परसेंटेज में है तो इसको हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। अब 100 से डिवाइड कर देते हैं, अब 2 वैल्यू से 2 वैल्यू कट जाएगा। अब 12 9 108। पहली बात तो यह है, अब यह 100 से ज़्यादा है, लेकिन कितना ज़्यादा है? अब जब 100 जब इसमें से माइनस करेंगे आ जाएगा 8 में 0 8, यानी कि 8% या ज़्यादा है। जब यह 100 से ज़्यादा है तो भैया आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि ही होगी, यानी कि आयत के क्षेत्रफल में 8% की वृद्धि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन जो लाए गए हैं एकदम पूरे एग्जाम के आपके पैटर्न के आधार पर ही शामिल किया है। बाकी हम क्वेश्चन पे आते हैं। यदि
75 का x%, 9 हो तो x का मान होगा। पहली बात तो यह है, यहाँ पे बोला है 75 का x%, अब का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब बोला है यहाँ पे x%, तो भैया हम x ऐसे लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे जब परसेंटेज का साइन है तो परसेंटेज का साइन हम हटाएंगे, तो भैया x को 100 से डिवाइड करेंगे। कहाँ कि परसेंट का मतलब होता है 100, बोला है 9 है तो हम 9 हम इसको लिख देते हैं बराबर 9। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, अब 3 करना 3, 3 त्रिका 9। अब कोई संख्या कटेगी नहीं, कहाँ कि सब संख्याएं कट चुकी हैं। अब x का हम मान निकाल लेते हैं, तो x का मान भैया निकलेगा, यानी कि 4 का हम 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी 4 तियाँ 12, यानी कि x का मान आ जाएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट क्यूब में 1331 गुणे रूट क्यूब में 216 प्लस रूट क्यूब में 729 प्लस रूट क्यूब में 64। पहली बात तो यह है, अब हम रूट क्यूब की पहचान कैसे करते हैं कि ये संख्याएं रूट क्यूब में ही है। पहली बात तो यह है, अगर यहाँ पे अगर 3 लिखा गया, जैसे यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, तो ये संख्याएं रूट क्यूब में है। लेकिन अब थोड़ा सा हम यह जान लेते हैं कि रूट क्यूब कहते किसे, अर्थात जब किसी संख्या का, यानी कि जब किसी संख्या का वो भी सेम हो, यानी कि एक समान हो, उसका जब 3 बार गुणा किया जाता है, लेकिन वह संख्या डेसिमल में नहीं होना चाहिए। जैसे कि अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जैसे रूट क्यूब में 1331 है, जब ये रूट क्यूब से जब ये बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 11, यानी कि 11 का जब हम 3 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1331। ये सब आपको याद होना चाहिए, यानी कि 11 गुणे 11 गुणे 11 करेंगे तो आएगा 1331। जैसा कि आपको बोला भी गया है, किसी संख्या का वो भी 3 बार गुणा करेंगे, वो भी सेम संख्या, लेकिन वो डेसिमल में नहीं होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं आगे। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा है, तो मल्टीप्लाई का साइन हम लगा देते हैं। अब ये रूट क्यूब में है 216, अब जब ये रूट क्यूब से जब ये बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 6, यानी कि 6 का गुणा जब हम 3 बार करेंगे तो आएगा 216, यानी कि 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 36 6 के 216। अब ध्यान देंगे यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे गुणा का साइन है, तो भैया यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा देते हैं। उसके बाद अब रूट क्यूब में है 729, जब रूट क्यूब में 729 है, जब ये रूट क्यूब से बाहर निकलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 9, यानी कि 9 9 81 9 729। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस हम लगा देते हैं। अब ये रूट क्यूब में ये 64 है, जब रूट क्यूब में जब ये 64 है, जब 64 या 64 जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यानी कि 4 चौके 16 चौके 64। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 11 का गुणा 6 से करेंगे आ जाएगा 66 या 66, उसके बाद प्लस, अब 9 में 4 जोड़ेंगे आ जाएगा 13। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, 6 3 9 6 7, यानी कि 79 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंकित मूल्य 200 रुपये है एवं छूट की दर 8% है, यानी कि डिस्काउंट, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहली बात तो यह है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि अंकित मूल्य कहाँ किसे जाता है। अर्थात हम जब दुकान पे जब सामान लेने जाते हैं या कोई कपड़ा लेने जाते हैं, उस पे जो रेट जो प्रिंट होता है या छपा हुआ होता है उसी को बोला जाता है अंकित मूल्य। और अंकित मूल्य को छपा मूल्य भी बोलते हैं या सूची मूल्य भी बोलते हैं और मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। उसके बाद उस छपे हुए मूल्य पर जो डिस्काउंट जो दिया जाता है उसके बाद वाला जो प्राइस निकलता है उसी को बोला जाता है विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य या छपा मूल्य या सूची मूल्य पर ही दिया जाता है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। अर्थात हमको अब यह लगता है कि आपको अंकित मूल्य समझ में आ गया होगा। बाकी अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। जैसे इसमें यह लिखा गया है कि यदि अंकित मूल्य 200 रुपये है,
यदि अंकित मूल्य 200 रुपये है एवं छूट की दर 8% है। अब छूट हमेशा 100% पर ही दिया जाता है। अगर हम 100 में से अगर 8 घटाएंगे आ जाएगा 92%, यानी कि 200 गुणे 92 बटे 100। तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने बोला भी है कि अंकित मूल्य पर जो छूट या डिस्काउंट दिया जाता है उसके बाद वाला जो प्राइस होता है उसी को बोलते हैं विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 भेली से 2 भेली कट जाएगा, 92 से हम 2 का गुणा कर लेते हैं, यानी कि 2 दूना 4, 2 9 18, यानी कि 200 रुपया जो अंकित मूल्य है उस पर 8% का जब छूट दिया जाएगा तो उसके बाद वाला जो विक्रय मूल्य आ जाएगा 184 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा हमेशा की तरह कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बाकी आपके एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है और सपोर्ट करते रहिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से। बाकी ये क्लास आपके एग्जाम तक कंटिन्यू चलेगी। धन्यवाद।